बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ावर सलीम आज़र आपको खुश आमदीद कहता है। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि मेरी कोशिश रही है कि मैं आपसे गाए बगाए मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर आपसे बात करता रहूं। तो जो आज का मौजू है वो मैं समझता हूँ कि अपने नाज़रीन को ना सिर्फ इससे आगाह करूँ, बल्कि जो हमारी बीइंग मुआशरे में और बीइंग मुसलमान जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, मैं उससे भी आपको आगाह करूं। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो इंसान को पैदा किया वो एक दूसरे का दुख दर्द बटाने के लिए, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए और एक दूसरे को खुशियाँ देने के लिए जो है वो अक्सर हमारा ज़िंदगी का मकसद है। शायद हम सारे मकसद भूल बैठे हैं। हमारी कोशिश सिर्फ यही रह गई है कि सिर्फ मुझे जीने का हक है और दूसरों से हक जो है वो छीन भी लिया जाए तो मैं खामोश तमाशाई बन के बैठा रहूं और यही कहूं कि मुझे इससे क्या है। इस वक्त चारों तरफ महंगाई का जो शोर बर्पा हुआ है, बहुत से गरीब, बहुत सारे खानदान ऐसे हैं जो एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, जिनके घर में आटा तक नहीं, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनका खानदान बहुत मुतासर हो रहा है। और मेरी ख़ास तौर पे जो मुखय्यर हजरात हैं, जो बहुत बड़े अल्लाह ताला ने उनको रिज़्क दिया हुआ है, वो अपने इर्द गिर्द का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि आपके इर्द गिर्द में कोई ऐसा ख़ानदान या कोई ऐसी फैमिली तो नहीं है जो भूखी है, जिसके घर में खाने को कुछ नहीं है। तो वैसे मैंने ये सुना है कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि आजकल कारोबार नहीं है जी, कारोबार ठप हुआ है। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने भी अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो खास तौर पे मेरा उन इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा दिया हुआ है, जो कारोबारी हजरात हैं, जो मुखिर हजरात हैं, तो उनके लिए अब बेहतरीन मौका जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप वो अल्लाह ताला से तजारत करें, अल्लाह ताला से कारोबार करें। अगर आप घर बैठे हैं, आपका कारोबार जो है या आपकी इंडस्ट्री बंद है, तो इस वक्त आपके पास बेहतरीन मौका है कि अल्लाह ताला से तजारत और कारोबार करें। देखिए अल्लाह ताला उसका आपको रिटर्न कैसे देता है। तो अल्लाह ताला से जो तजारत है या अल्लाह ताला से जो कारोबार करना है, वो सिर्फ यही है कि उसकी मखलूक के ऊपर जितना आप खर्च कर सकते हैं, जितनी उनकी मदद कर सकते हैं, जितनी उनकी आसानियों के लिए आप उनकी मदद कर सकते हैं, वो आप करें। और देखिए फिर अल्लाह ताला जो आपका ये कर्ज है जो आप अल्लाह ताला की मखलूक के ऊपर अल्लाह ताला को देंगे, वो 11 गुना आपको वापस करता है। तो मेरी खास तौर पे फिर मैं आखिर में यही कहूंगा कि अपने इर्द गिर्द खास तौर पे ख्याल रखें, और जो लोग बेचारे इस वक्त ये महंगाई के अजाब में फंसे हुए हैं उनका ख्याल रखें और उनके लिए जितनी हो सकती है आप माली मदद अपने इर्द गिर्द उन लोगों के लिए दें। आपका ये दिया हुआ आपके आखिरत में भी काम आएगा और इसका रिवार्ड आपको दुनिया में भी मिलेगा। एक छोटा सा मैं वाकया शेयर करता हूँ, इसने मुझे दला के रख दिया कि पिछले संडे को मैंने देखा कि एक आदमी 30-32 साल का, उसके साथ उसकी 2 बेटियां, तो वो हमारे वहां पे जहाँ मेरी रैश है वहां फेरा था, तो कूड़ा इकट्ठा कर रहा था। इसमें प्लास्टिक की बोतलें थी, कुछ शीशा था। तो सुबह सर्दी था कि थी, थोड़ी यहाँ की थी और कोई तन पे कपड़ा नहीं, सिर्फ एक झोला सा पहना हुआ है और वो कर रहा था। जब मैंने देखा तो मैंने उसको बुला लिया, तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम छोटी छोटी बच्चियों को लेके ये तुम क्या कर रहे हो कहीं? तो कहने लगा कि जी मेरा पेशावर से ताल्लुक है और 10-15-20 दिन मैं वहां से हूँ, कि वहां आटा नायाब हुआ है, हमें आटा नहीं मिल रहा था। वहां 10 किलो का आटे का जो थैला है वो 2000 रुपए में मिल रहा है। तो मुझे ये पता चला कि पंजाब में जो है आटा जो है वो 10 किलो का 1200 रुपए में मिल रहा है। तो मैं किसी से किराया पकड़ के अपने बच्चे लाहौर लेके आ गया हूँ, ताकि वहां पे आटा सस्ता होगा और मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। कि मैं कहता कि मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी नहीं मिली, कोई मुझे छत नहीं मिली, कोई साया नहीं मिला। आखिरकार एक कबाड़िया ने मुझे वहां पे खामा दिया और मैं उस कबाड़ खाने में अपने बच्चों को लेकर और फैमिली को लेकर वहां पे बैठ गया। अब मैं उस कबाड़िए के लिए काम कर रहा हूँ कि सारा दिन मैं जो है वो गंदगी के ढेर के ऊपर फिरता हूँ अपने बच्चों को लेके,
اور وہاں سے مختلف جو ہے کچرا اکٹھا کر کے تو شام کو میں لے کے جاتا ہوں اس کباڑی کے پاس. وہ مجھے 200-250 روپیہ دے دیتا ہے جس سے اوپر میں اپنا آٹا لے کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں. تو مجھے انتہائی یہ واقعہ سن کے بڑا دکھ ہوا کہ وہ بچیاں جو معصوم بچیاں ہیں وہ ہماری بھی بیٹیاں ہیں, پورے مسلمان قوم کی بیٹیاں ہیں, کہ وہ بیچاریاں اپنے باپ کے ساتھ رزق کی تلاش میں وہ کوڑے کے ڈھیروں کے اوپر پھیر رہی ہیں اور وہاں سے کچرا اکٹھا کر رہی ہیں. تو میری آپ سے ہے کہ ایسے لوگوں کو جب دیکھیں تو ان کی مالی مدد کریں, ان کے لیے راشن کا بندوبست کریں, ورنہ یہ ہم آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی جتنے مخیر حضرات ہیں وہ اس کی سب کے جواب دے ہوں گے اور ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا. تو میری یہی ہے کہ اپنے ارد گرد ایسے مستحق لوگوں کے لیے رکھیں, اور جن لوگوں کو یہ مالی مسائل سے دوچار ہیں, یہ مہنگائی کے جو عذاب میں بیچارے گزر رہے ہیں, ان کی مالی مدد کریں اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا اور خدمت خلق میں آگے بڑھ کر حصہ لیں. بہت شکریہ. اگر ہو سکے تو میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا یہ ایفرٹس, آپ کی کوشش لوگوں تک پہنچے اور لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہو اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنے ارد گرد مستحق غریب لوگوں کی مدد کر سکیں. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.